से खून बरसा। हजरत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, वो अल्लामा इब्न जौज़ी जिन्होंने हदीस की 200 जिल्दें तसनीफ फरमाई है, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का आसमान को सुर्ख कर देना और आसमान से खून की बारिश बरसाना उसके बहुत ही ज्यादा गुस्सा और गजबनाक होने की अलामत है। क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज्यादा तैश में होता है, तो उसका खून जोश मारने लगता है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जुमला अवारिज़ जिस्मानी से पाक और मुनज़्ज़ह है, तो उसने अपनी नाराजगी का इजहार इस तरह फरमाया, अपने गजब का इजहार इस तरह फरमाया, आसमान को सुर्ख कर दिया और आसमान से खून की बारिश बरसाई। जमीन में और फलक में रंजो गम था, शोर मातम था, जमीन रोई फलक रोया कि इन दोनों से खूब बरसा। किसी पत्थर को जब बैतुल मुक़द्दस से उठाते थे तो उसके नीचे ताजा और बहता खून पाते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाते हैं, रवायत बयान करते हैं, आक़ाए करीम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन के कातिल को आग के ताबूत में रखा जाएगा और आधे जहन्नमियों के बराबर उसको अजाब दिया जाएगा। और यही हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी हजरत साले से रवायत करते हैं कि मैं मकामे हल्ब में था तो मैंने ख्वाब देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से अपनी जुबान बाहर निकाल रहा है, अपनी जुबान बार बार बाहर कर रहा है। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं सोचा लाओ इस कुत्ते को पानी पिला दो। जैसे ही पानी का प्याला लेकर मैं आगे बढ़ा, आतिफे गैबी से आवाज आई, खबरदार खबरदार, इसको पानी मत पिलाना, ये हुसैन का कातिल है और यही इसकी सजा है और कयामत की सुबह तक ऐसा ही प्यासा रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अम्र इब्न साद ने अपने मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ी, उनको दफनाया, मगर इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला इमाम हुसैन और आपके वो रफ़का जिनमें 20 खानदाने बनु हाशिम के चश्मो चिराग थे, करबला की सरजमीन पर यूं ही बेगोरो कफन पड़ा रहने दिया। करबला की सरजमीन पर शाम हो जाती है, जुल्म जफा का ये लश्कर मुंतशिर टोलियों में अपने खाने पीने के इंतजाम में मसरूफ है, इधर उधर भाग रहा है और ये जालिम एक दूसरे को दादे शुजात दे रहे हैं। मगर खाने अहले बैत के बकिया अफराद जिनमें बीमार ज़ैनुल आबदीन है, शीरखार बच्चे हैं, औरतें हैं, अल्लाह अकबर, ये चंद लोग कैसे रज़ाए इलाही पर साबिर और शाकिर होकर बैठे हैं, राहे तस्लीम और रज़ा में अहले बैते मुस्तफा सब्र का करते हैं बाहम इंतहा बैठे हुए। जरा फितरत के तकाज़ों को पेशे नजर रखकर अंदाजा कीजिए उन सोगवारों की हालत क्या हुई होगी जिनकी आंखों के सामने भरे हुए खेमे खाली हो गए हैं, जिनकी आंखों के सामने उनके अज़्ज़ो अक़रबा शहीद कर दिए गए हैं, जिनकी आंखों के सामने उनके भाई भतीजे शहीद कर दिए गए हैं, जिनकी आंखों के सामने उनके खेमे के साजो सामान को लूट लिया गया है, जिनकी आंखों के सामने उन्हें कैदी बना दिया गया है, खेमे चला दिए गए हैं और मुक़द्दस लाशें बेगौरों कफन पड़ी है। अरे ये वो लोग हैं जिनके घराने की अजमत का आलम ये है, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले भाई से हो गया, मद शाने अहले भाई, मद वो मुस्तफा है, मद खाने अहले भाई, माशाअल्लाह बाकी का खुदाए पाक करता है बया, आए आए तत्हीर से जाहिर है शाने अहले भाई, पूरे करती है और शाने शहादत का सिंगार खूबरू दूल्हा बना है हर जमाने अहले भाई, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत से तड़पे बेसुमाने अहले भाई, घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह। करबला की सरजमीन पे शाम होती है, अचानक एक सिपाही अम्र इब्न साद से कहता है, अम्र इब्न साद देखो जंग हमारी हुसैन से थी, हुसैन शहीद कर दिए गए हैं, खेमे में कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ खाना पानी भेज। अम्र इब्न साद को ये बात समझ में आती है, एक खान पोश में खाना पानी सजाकर
खेमे अहले बैत में भेजा जाता है। एक औरत का सहारा लिया जाता है। जब वो औरत खानपोश लेकर खेमे अहले बैत में पहुंची है, हजरत ज़ैनब के सामने रखा और कहा, बीबी ये खाना है, खा लो, ये पानी है, पी लो। हजरत ज़ैनब ने एक निगाह खाने पर डाली है, एक निगाह पानी पर डाली है, कहा खाना अब आया है जब खाने वाले जा चुके हैं, पानी अब आया है जब पीने वाले जा चुके हैं। उस औरत ने कहा, बीबी अगर आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो मैं अपने शौहर का कब नहीं भूल पाऊंगी। हजरत ज़ैनब ने कहा, बीबी तू कौन है? कहा मैं उस शहीद की बीवी हूँ जिसने इमाम हुसैन के कदमों पे अपने खून का आखिरी कतरा बहा दिया है, मैं उसी हुर की बीवी हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, बच्ची सकीना ये खाना आया है, खा लो, ये पानी आया है, पी लो। बच्ची सकीना ने आंखें खोली और कहा, फूफी क्या आपने खाना खा लिया? क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब ने कहा, बच्ची मुस्तफ़ा जाने रहमत नाना पाक की हदीस पाक है, पहले छोटों को खिला पिला लो तब खाया पिया करो। अल्लाह अकबर। इस जुमले में कैसा किरण था, कैसी तासीर थी। बच्ची सकीना उठ के बैठ जाती है और पानी के प्याले को लेकर मैदान करबला की तरफ दौड़ने लगती है। पीछे से हजरत ज़ैनब आवाज दे रही है, बच्ची सकीना ठहरो, बच्ची सकीना ठहरो। मगर हजरत सकीना मैदान करबला की तरफ भाग रही है और मैदान करबला में पहुंचने के बाद एक एक लाश को उलट पलट के देख रही है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कहती है, बच्ची सकीना इन लाशों के अंबार में क्या तलाश रही हो? बच्ची सकीना ने कहा, फूफी मदीना से हमें हीरा लाए थे, वो हमारा हीरा खो गया है। मदीना से मोती लाए थे, वो हमारा मोती खो गया है। मदीना से एक लाल लाए थे, हमारा लाल खो गया है। और थोड़ी देर के बाद बच्ची सकीना ने सर को उठाया और कहा, फूफी हमारा लाल हमें मिल गया है, हमारा हीरा हमें मिल गया है, हमारा मोती हमें मिल गया है। तारीख का मुअर्रिख जब अपने कलम को उठाता है, उसके हाथ थर्राने लगते हैं। बच्ची सकीना के हाथ में एक छोटी सी कटी हुई लाश है जिसे अली असगर कहा जाता है। बच्ची सकीना लाश को उठा के कहती है, असगर। फूफी कहती है, नाना पाक की हदीस पाक है, पहले छोटों को खिला पिला लो तब खाया पिया करो। असगर, खानवादे नबीयन में तुमसे छोटा कोई नहीं है, पहले तुम पानी पियो, बाद में सकीना पानी पिएगी, बाद में ज़ैनब पानी पिएगी। अल्लाह अकबर। इन मुसीबतों के माहौल से रसूलुल्लाह के घराने के चश्मो चिराग गुजरे हैं। और देखो यजीदी तो सो जाते हैं, पहरेदार जाग रहे हैं, मगर अहले बैत नबुव्वत के बकिया अफराद की आंखों में नींद नहीं है, सदमे हैं, गम के आंसू है। मगर ये कैसे लोग हैं? अल्लाह अकबर। रज़ाए इलाही पर किस तरह साबिर शाकिर है कि इनकी जुबान पर कोई हरफ शिकायत नहीं है, इनकी पेशानियां शिकन आलूद नहीं है, बल्कि जितने लोग हैं सबकी जुबान पर एक ही जुमला है जो फजाए आसमानी में अपनी तरन्नुम रज़िया बिखेर रहा है। वो जुमला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए परवरदिगार, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और पलट के तेरी ही तरफ जाना। बेशक बेशक। मिल्लत इस्लामिया जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी मुसीबतों के माहौल से गुजरे हैं, मगर हमारा हाल क्या है? या हुसैन का नारा खूब लगाते हैं मुहर्रम के महीने में 10 दिन तक, या हुसैन गलियों में कूचों में, मगर ये आपकी मोहब्बत सच्ची नहीं है। इमाम हुसैन का नारा उस वक्त आप लगाते जब आप पहले मस्जिदों को आबाद कर लेते। बेशक। हुसैन का नारा उस वक्त लगाते आप जब कुरान की तिलावत का ज़ौक़ अपने सीनों में पैदा कर लेते। आज रूह हुसैन हमसे क्या मुतालबा कर रही है? आज रूह हुसैन हमको मुसलमान देखना चाहती है, मगर आज का ये मुसलमान, अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले कहा था, तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद।
ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तुम तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। आज कौन सी बुराई है जो हमारे मुआशरे में नहीं है? यजीद का मिशन क्या था? यजीद का मिशन था झूठ बोलना, यजीद का मिशन था नमाज को छोड़ना, यजीद का मिशन क्या था? बेहयाई को आम करना, यजीद का मिशन क्या था? शराब को आम करना। आज हमारे मुआशरे में देख लीजिए कौन सी बुराई हमारे मुआशरे के अंदर में मौजूद रही है। ज़िनाकारी हमारे अंदर है, शराबनोशी हमारे अंदर है, चुगलखोरी हमारे अंदर है, बदगोई हमारे अंदर है, बदगुमानी हमारे अंदर है, उलमा के ताल्लुक से तबसरा हमारे अंदर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें मालूम है झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है? आओ मैं आपको बताऊं, आका करीम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अयकुनुल मोमिनु जबाना, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? मेरे आका फरमाते हैं नाम, हाँ हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अयकुनुल मोमिनु बखीला, क्या मोमिन बखील हो सकता है? मेरे आका फरमाते हैं नाम, हाँ हाँ मोमिन बखील हो सकता है। फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं फकील लहू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अयकुनुल मोमिनु कज़्ज़ाबा, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आका फरमाते हैं ला ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। झूठ बोलना ये तो मुनाफिक की अलामत है। आज मुआशरे में देख लो, बाप बेटे से झूठ बोल रहा है, बेटा बाप से झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलकर हम हुसैन का नारा लगा रहे हैं और हुसैनी होने का दावा कर रहे हैं। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम का हमसे मुतालबा है और वो हुसैन हमसे ये चाहती है, जब तुमने दीन और दुनिया की भलाई के लिए कलमा पढ़ा है तो सिर्फ जुबान से मुसलमान मत बनो, बल्कि तुम्हारा हाथ भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा पैर भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा मिजाज भी मुसलमान होना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम्हारा बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, ताकि जब कोई गैर मुस्लिम तुम्हें देखे, तुम्हारा उठना देखे, तुम्हारा बैठना देखे, तुम्हारा चलना देखे, तो बेसाख्ते पुकार के कहे जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितना प्यारा रहा है। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी गुफ्तगू बताए, मेरा चलना फिरना बोले ये गुलाम है। सुभान अल्लाह। इस्लामिया, अपने वालिदैन की कद्र कीजिए, अपने मुआशरे से झूठ का जनाजा निकालिए, बेहयाइयों का जनाजा निकालिए, सदाकत का परचम लहराइए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। यही हुसैनी पैगाम है। कुरान की तिलावत कीजिए, यही हुसैनी पैगाम है। उलमा के करीब हो जाइए, यही हुसैनी पैगाम है। और इस तरीके से जब इन चीज़ों पर अमल करते जाओगे, यजीदियत के ताबूत में आखिरी कील खुद ब खुद यजीदियत के इरादे तबाह होते चले जाएंगे और दुनिया पुकार के कहेगी कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद ये इनायतों की जजा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला, जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। ये हुसैन तेरा ही काम है, सब अपने लाल फिदा किए, तुझे इन सितारों ने डूब कर शबगम का चांद बना दिया। जो हुसैन खेमे में जाएंगे, जो हुसैन खेमे में जाएंगे, वहाँ जाके किसको दिखाएंगे? जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे ज़ेरे खाक सुला दिया। ये सनानो तीर की दावतें, ये अली के लाल की हिम्मतें, कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेजुबा का जला दिया। परवरदिगार आलम, मेरे बयान में अगर किसी किस्म की कोई गलती, कोई लफ्जिश हो गई हो तो मैं तमाम उलमाए किराम को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, कफन पहना के सीने पर नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे शोहरत, कोई है तालिबे जन्नत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। अगर फैज़ाने अब्दुल मुस्तफ़ा यूं ही रहा हम पर, ज़मीने हिंद पर छाएंगे हम आसमां पर।